तो चलिए दोस्तों, सुल्तानपुर से लखनऊ वाला रोड बनारस वाला में घुस चुके हैं और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर और है। वहाँ टोल टैक्स के पास में खड़ा करेंगे गाड़ी, क्योंकि वहीं से हम लोग का लोडिंग है। दोस्तों अभी दिन के 11 बज चुके हैं। इधर देखिए आलोक भाई खाना वगैरह बना रहे हैं। तो देखिए अपना आज आलू और केला का सब्जी बन रहा है। उधर देखिए चावल बन गया है। सब्जी मुर्गा मीट खा खा के मन भर गया है। पहली बार देखिए गाड़ी लाइन में सब्जी केला का बना हुआ है, कभी बनाए नहीं है केला का सब्जी। और ये देखिए रात में अयोध्या सिटी का नज़ारा कितना ही सुंदर है। देखिए लखनऊ 132 किलोमीटर है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और पिछला ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम नेपाल 200 किलोमीटर अंदर चले गए थे गाड़ी खाली करने के लिए। तो दोस्तों रात में गाड़ी खाली करके लगभग 2 बजे हम लोग नेपाल भंसार में आ गए थे। तो 2 बजे रात में वहीं पे गाड़ी लगा के सो गए थे। तो सुबह 7 बजे हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और अभी देखिए इंडिया में आ चुके हैं। तो देखिए इंडिया के बाहर पार्किंग है, रुपये कहते हैं, यहाँ पे गाड़ी लगाए हुए हैं। तो अब चलते हैं खाना पीना बनाने के लिए। और दोस्तों आज है संडे, तो अपना ट्रांसपोर्टर से भी बात करेंगे और लोडिंग भी करना है। तो देखिए आलोक बाबू सुबह में ही गाड़ी वगैरह सब साफ उफ करके और मुंह वगैरह भी धो लिया, चाय नाश्ता हम लोग सब कर लिया ना लोग भाई। तो सब्जी उधर मिल जाएगा, आगे है ना सब्जी का ठेला का दुकान है, तो जाकर वहाँ से सब्जी ले आइए। बाकी चावल वगैरह तो गाड़ी में रखा हुआ है, चावल और सब्जी बना लीजिए। दोस्तों आज तो संडे था और संडे स्पेशल तो हम लोग मटन वगैरह बनाते थे, लेकिन अभी पूजा वगैरह इसकी वजह से नहीं बना रहे हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आलोक भाई को भेज देते हैं सब्जी लाने के लिए। तो आलोक भाई अपना मन मुताबिक सब्जी लेकर आएंगे और सब्जी और चावल बना लेंगे। अच्छा हो गया कि ये ट्रिप में 2900 रुपये भाड़ा था, तो इसमें लगभग 40-45 हज़ार रुपये खर्चा हुआ है। तो इसमें मेरा अच्छा पैसा बच जाएगा। तो इसी तरह होना चाहिए, भाड़ा जब टाट रहा था 2 रुपये बचता है इंसान का ना आलोक भाई। तो चलिए दोस्तों, देखिए रात भर गाड़ी चला है अपन, उसके बाद में हम भी रात में जगे हुए थे, एंट्री करवाते थे आर्मी वाले के साथ में। तो रात में पूरा नींद तो पूरा नहीं हुआ था। तो सुबह में हम लोग उठ के और गए उधर मुँह हाथ धो के बाथरूम फ्रेश कर लिए थे। तब गए चाय पीने के लिए, चाय पिए। उसके बाद चाय पीने के बाद आए गाड़ी में, तो फिर हमको नींद लग गया। तो देखिए अभी सूट उठ के उठे हुए हैं, फिर आँख अभी लाल हो गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, कुछ बना लेते हैं खाना वाना। तो चलिए दोस्तों देखिए केला ले लिए हैं, हरा केला है, और ले चलते हैं केला आलू का सब्जी बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं आप खाना वाना बनाने के लिए। चलिए दोस्तों चावल निकाल रहे हैं। अभी चावल हम लोग का चलेगा अभी 1 महीने में, अभी 1 महीने से ऊपर ही जाएगा चावल। दोस्तों अभी दिन के 11 बज चुके हैं। इधर देखिए आलोक भाई खाना वगैरह बना रहे हैं। तो देखिए अपना आज आलू और केला का सब्जी बन रहा है। उधर देखिए चावल बन गया है। और दोस्तों पानी वाले भैया भी आ गए हैं। तो देखिए पानी दे रहे हैं। तो 20 रुपये में 1 बोतल दिए ना भैया। तो देखिए भैया जी जो है यही वाला ड्रम में पानी लेकर आते हैं। देखिए मिनरल वाटर भी रखे हैं, सब कुछ रखे हैं। तो भैया पानी दे दिए हैं। तो चलिए भैया को पैक करते हैं, तब तक हमारा खाना भी बन जाएगा। बस खाना वाना खा के फिर अपना लोडिंग का बात करेंगे। वैसे भी आज दोस्तों संडे है, उसको 2 दिन बाद ईद वगैरह आ जाएगा। चलिए जितना जल्दी लोडिंग करके निकल जाएंगे वो अच्छा रहेगा ना लोग भाई। गाइस सबको पता है कि IPL स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मान लो कुछ मैच थोड़े बोरिंग भी हो सकते हैं, इसलिए मैं इनिंग के बीच में ये मैच देखते हुए वक्त भी खेलता हूं। और गैस करो कौन हेल्प करता है? परी मैच नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर प्रेडिक्शन ऑन ऑल योर फेवरेट स्पोर्ट। IPL के लिए यहाँ पे मिलता है 700% वेलकम बोनस और टोन्स ऑफ एक्स्ट्रा बेनिफिट। परी मैच पे सिर्फ विनर चॉइस करना जरूरी नहीं, बहुत सारे फन ऑप्शन हैं जो क्रिकेट को और भी एक्साइटिंग बनाते हैं। बस एक इवेंट पे पिक करो, प्रेडिक्शन लगाओ और बोरिंग मैच भी थ्रिलिंग बन जाएगा। मेरा चॉइस परी मैच है क्योंकि 1 क्लिक रजिस्ट्रेशन लॉयल्टी हब में और भी ज़्यादा बोनस मिलते हैं। VIP प्लेयर बन सकते हो अगर ज़्यादा खेलते हो। पिन कमेंट में दिए गए लिंक से रजिस्टर करो। 700% वेलकम बोनस प्लस टॉन्स ऑफ एक्स्ट्रा बेनिफिट सिर्फ तुम्हारे लिए। क्लिक द लिंक एंड ट्राई इट नाउ। बाकी आलोक भाई जो है ना आज केला का सब्जी मस्त बनाने वाले हैं। देखिए कितना बढ़िया से फ्राई करके एकदम लाल कर दिए ना आलोक भाई। इसमें मसाला क्या क्या डालने वाले हैं आप? सरसों कुछ दिए हैं, सरसों। अच्छा सरसों और जीरा और गोलकी गरम मसाला डाल दिए हैं और सब्जी मसाला डाल दिए हैं। बाकी दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं सब्जी कितना बढ़िया से भूंजे ना कि एकदम अच्छा लग रहा है। बाकी देखिए पूरा मसाला का आइटम डाल रहे हैं सब्जी में, ये देखिए। चलिए इसको चला दीजिए एक बार आलोक भाई बढ़िया से। देखिए कलर कितना मस्त हो गया एकदम। आज तो मज़ा आ जाएगा आलोक भाई, पहली बार केला का सब्जी खाएंगे ट्रक में हम। चलिए दोस्तों हम लोग का खाना फाइनली बन चुका है और इधर देखिए हम लोग का सब्जी भी हो चुका है। तो काफ़ी बढ़िया कलर हुआ है, सब्जी को खूब मन से भूजे है सब्जी। केला और आलू ना? केला और आलू। अच्छा। खुशबू तो बढ़िया आ रहा है, लग तो रहा है कि बढ़िया बना होगा। अच्छा
हमको ज़्यादा डाउट होता है कि नमक में कम होगा या बेसी होगा, मगर कम ही होगा। चावल भी बना लिए ना। तो चलिए देखिए चावल निकाल रहे हैं। ये देखिए चावल काफ़ी बढ़िया चावल बनाए हैं, फ्रेश चावल है और आज बढ़िया से खूब मन से बनाए हैं। तो चलिए अब भाई अपना में थाली में निकालते हैं। पंकज भी निकाल दिए हैं उनका, और जब पंकज भी आपको नहीं हो गया। तो चलिए दोस्तों हो गया है हम लोग का फाइनली। काफ़ी बढ़िया हम आज चावल भी बनाए हैं, सब्जी भी बनाए हैं। सब दिन मुर्गा मीट खा खा के मन भर गया है। बोले कि पहली बार देखिए गाड़ी लाइन में सब्जी केला का बना हुआ है। कभी बनाए नहीं है केला का सब्जी, मगर बनाए हैं आज। देखिए कैसे बनाए हैं। तो चलिए दोस्तों खाना खाते हैं और खा के बताते हैं कैसा बना हुआ है हम लोग का केला और आलू का सब्जी। सही बात है, केला और आलू का सब्जी ना ट्रक में पहली बार बनाया लोग। ये देखिए केला खा रहे हैं। सब्जी तो अच्छा बना लो, काफी मन से बनाए हैं। मन से बनाया इसलिए तो अच्छा बना है। मन से नहीं बनाते उस दिन अच्छा नहीं लगता है। काफी अच्छा टेस्ट है दोस्तों। चलिए खाते हैं। दोस्तों अपना खाना पीना हो चुका है और अभी ट्रक लेके चल रहे हैं आगे, क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं हुआ है तो आगे नेटवर्क पकड़ लेता है 5G। तो देखिए आलोक बाबू खाना खाने के बाद देखिए ठंडा पानी पी रहे हैं, बिस्लरी वाला, क्योंकि जो 20 लीटर का जो पानी लिए ना वो पानी पूरा ठंडा था। चलिए अभी आगे चलते हैं और थोड़ा वीडियो अपलोड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क रहता नहीं है और जब तक हम लोग का 5G नहीं मिलता है ना तो वीडियो अपलोड होता नहीं। तो चलिए फटाफट वीडियो अपलोड कर लेंगे, फिर आएंगे, फिर अपना लोडिंग का भी बात करना है। चलिए ठीक है दोस्तों, चलते हैं, बगल में लगाते हैं गाड़ी, वीडियो अपलोड कर लेते हैं। दोस्तों अभी शाम के 5 बज चुके हैं और अपना वीडियो अपलोड हो गया है। तो देखिए अभी चाय पीने के लिए आए हैं और ये रहा दुकान। इधर देखिए आलोक बाबू भी चाय पी रहे हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, चाय पी लेते हैं, फिर चलते हैं मार्केट वगैरह में कुछ लेकर आते हैं। और अपना लोडिंग का बात चल रहा है तो अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है, हो सकता है शाम तक कन्फर्म हो जाएगा। चलिए पहले चाय पी लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे क्या होने वाला है। दोस्तों अभी शाम के 6 बज चुके हैं और हमारा लोडिंग कन्फर्म हो गया है। तो हम लोग जा रहे हैं सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर से अपना कोलकाता का माल लोड करेंगे। तो आज तो संडे है और कल है ईद, तो जो भी माल मिल रहा है लोड कर लेने में भरा ही है, क्योंकि यहाँ पे समय तोड़ेगा ना तो माल भी नहीं मिलेगा और समय भी ज़्यादा टूट जाएगा। इसीलिए अपना जो भी माल मिलता है लोड करके अपना निकल जाएंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, निकलते हैं यहाँ से। फिर शाम हो गया है, आराम से रात 2 बजे तक हम लोग पहुँच ही जाएंगे। बाकी आज खाना पीना होटल में ही खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, निकल रहे हैं यहाँ से। दोस्तों अभी नलपारा पार करके रुके हुए, देख सकते हैं होटल के बगल में गाड़ी लगा दी है। आलोक भाई शीशा वगैरह साफ कर रहे हैं, तो बस शीशा वगैरह साफ करके थोड़ा चाय पी लेंगे, फिर चाय पी के सीधे हम लोग अयोध्या जाएंगे। अयोध्या से सुल्तानपुर, तो सुल्तानपुर से हमारा गाड़ी लोडिंग होना है। तो चलिए, आज तो संडे था, कल ईद है, तो हम सोच रहे गाड़ी अपना समय से लोड हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इधर अभी आ गए हौदा पे, देखिए इधर हौदा है। इधर हौदा में पैर हाथ धो लेते हैं, क्योंकि पैर हाथ जो है ना पसीना में ज़्यादा, मतलब गर्मी के टाइम में पसीना ज़्यादा छोड़ता है पैर में, इसकी वजह से पूरा एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए पैर हाथ धो लेते हैं हौदा में, अगरबत्ती भी जला लेंगे, फिर आराम से अपना चाय पियेंगे, फिर निकलते रहेंगे। तो दोस्तों आलोक तो शीशा वगैरह साफ कर दिया, बाहर में भी साफ कर दिया, अंदर भी साफ कर दिया, और ये देखिए पैर हाथ धो के आ गए हैं। तो चलिए सांझोती जला लेते हैं, आराम से अगरबत्ती वगैरह जला के चाय पियेंगे, फिर अपना निकलते रहेंगे। चलिए दोस्तों अगरबत्ती जला दिए हैं, बस आलोक बाबू खाली साइड वो वाला जो है साइड गिलास वो साफ करेंगे, फिर चाय पीते हैं यहाँ, फिर अपना यहाँ से बहराज से गोंडा से अयोध्या से सीधे सुल्तानपुर। चलिए अच्छा है कि लोड हो जाए गाड़ी अपना, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2-3 दिन छुट्टी है तो जल्दी माल मिलने वाला है नहीं। इससे बढ़िया है कि कम भाड़ा में भी लोड करके निकल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों शीशा उषा तो साफ कर लिए, चाय पी रहे हैं हम लोग। देखिए चाय पी रहे हैं, देखिए चाय जो मिला ना कुल्हड़ वाला मिला, एकदम मिट्टी वाला, तो काफ़ी टेस्टी लगता है यहाँ का चाय दोस्तों। इसीलिए जब भी इस होटल में आते हैं ना तो यहाँ पे रुकते हैं, चाय पीते हैं, खाना भी खाते हैं। लेकिन अभी समय नहीं हुआ खाना खाने के लिए, और थोड़ा सा खाना हम लोग को दोपहर का बच भी गया है। तो चलिए देखते हैं, मिला जुला खा लेंगे। बाकी चाय काफ़ी टेस्ट है, मज़ा आ गया पीने में। तेरी मेरी ये कहानी है, ये सदियों पुरानी है, जुनून दिल का। दोस्तों अभी रात के 9:30 बज चुके हैं और अभी गोंडा पहुंच चुके हैं, और बगल में देखें मेला वगैरह भी लगा हुआ है, तो हो सकता है इधर मेला वगैरह लगता होगा।
हम लोग झारखंड में तो 15 जनवरी को मेला लगता है और दुर्गा पूजा को, यही 2 समय में ज़्यादा मेला लगता है। तो अच्छा हुआ कि आज गाड़ी निकला हमारा और आज ही के दिन लोडिंग अपना कन्फर्म हो गया, तो कल सोमवार को गाड़ी भी अपना लोड हो जाएगा। फिलहाल जो ये रोड है ना पूरा सिंगल रोड है, अभी तक 4 लेन बना नहीं है। जबकि यूपी में जाइएगा ना लगभग जगह सब जगह रोड बन गया है, लेकिन ये रोड सिर्फ सिंगल ही है, इसी की वजह थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन ये एक बात है कि इसमें टूल टैक्स नहीं लगता है। जब हम वापस आ रहे थे नेपालगंज के लिए घर से, तो मात्र 5000 का टूल टैक्स में हमारा गाड़ी खाली हो गया। तो सिंगल रोड में ज़्यादा टूल टैक्स नहीं लगता है, और ऐसे भी ये सब स्टेट हाईवे है, उतना ज़्यादा मगजमारी नहीं होता है। गर्मी का तो इधर एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर हवा वगैरह भी चलता है ना, थोड़ा बादल वगैरह छाया हुआ है, तो ज़्यादा गर्मी लगता नहीं है। तो अभी तक तो गर्मी से राहत ही है। उधर बोकारो तरफ भी देख रहे हैं कि ज़्यादा गर्मी लग नहीं रहा है, तो अच्छा है। इस बार ऐसा ही मौसम में अगर गर्मी पूरा पार हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब भीषण गर्मी करता है ना तो गाड़ी चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। और हम लोग को तो दिक्कत होता है, टायर वगैरह ज़्यादा गर्म हो जाता है। फिलहाल उधर देख सकते हैं बाएं साइड में, देखिए पूरा फल का कितना भयानक मंडी लगा हुआ है, फल का दुकान कितना ज़बरदस्त है। और यहाँ का जो यूपी में आपको जो मिलेगा ना सेब केला वगैरह, वो सारा जो है ओरिजिनल मिलेगा और बढ़िया मिलेगा आपको। तो ठीक है दोस्तों, अब धीरे धीरे हम लोग चौक से सीधा जाके सीधे हम लोग अयोध्या निकलेंगे। फिलहाल जो लेफ्ट साइड जो रास्ता गया है ये सीधे चला गया बलरामपुर, इधर राइट साइड वाला जो है ये चला गया बाराबंकी, और ये सीधा रोड अयोध्या चला गया है। दोस्तों अभी रात के 11 बज चुके हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं अयोध्या, तो सही समय पे पहुंच गए। और ये देखिए रात में अयोध्या सिटी का नज़ारा कितना ही सुंदर है। देखिए लखनऊ 132 किलोमीटर है, और ये देखिए राइट साइड में डिवाइडर के बीच में अयोध्या का लोगो लगा दिया गया है। और ये रहा सामने का फ्लाईओवर, इस फ्लाईओवर के नीचे से अम्बेडकर नगर वगैरह जा सकते हैं। तो देखिए रोड के बगल में ही डिवाइडर है, डिवाइडर के बगल में भी पूरा लाइट बत्ती का काम हुआ है। तो अयोध्या काफ़ी सुंदर लगता है देखने में, और यहाँ का जो रोड है ना इतना सुंदर बना दिया गया है कि कहना नहीं है। और इस बार जो कुंभ मेला लगा था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ था अयोध्या में, इसीलिए यहाँ पे यातायात का अच्छा खासा सुविधा दिया गया है। यातायात का साधन जितना भी है बहुत अच्छा कर दिया गया है। यहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह, रोड वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, रेलवे स्टेशन वगैरह सब नया बना दिया गया है। तो जब भी आप अयोध्या आइएगा ना तो यहाँ का सुंदरता और भव्यता देख के एकदम दिल बाग बाग हो जाएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे, और आगे से जो ब्रिज आएगा वहाँ से लेफ्ट लेंगे सीधे सुल्तानपुर के लिए। तो सुल्तानपुर से फिर हम लोग सीधे जाएंगे लखनऊ वाला रोड, तो उसी में 10 किलोमीटर जाना है। तेरी मेरी ये कहानी है, ये सदियों पुरानी है, जुनून दिल का ये कब से, मेरी ख्वाबों की दुरानी तेरी आंखों की रवानी से। तो चलिए दोस्तों सुल्तानपुर वाला रोड में आ चुके हैं, और देखिए ये टूल टैक्स है, और टूल टैक्स के पास में हम लोग रुके हुए हैं। होटल पे जा रहे हैं, पार्सल लाएंगे खाना, रोटी और दाल लाएंगे, और दिने का भी चावल बचा हुआ था, थोड़ा थोड़ा सब्जी बचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों जाते हैं, पार्सल लाते हैं रोटी दाल। तो चलिए दोस्तों खाना तो पार्सल ला दिए हैं, रोटी और दाल लाए हैं, और देखिए सुबह का बचा हुआ था चावल और सब्जी, केला और आलू का, तो वही मिला जुला के खा रहे हैं हम लोग। चलिए दोस्तों खाना खाते हैं। तंदूरी रोटी, तड़का दाल, दोपहर का चावल और दोपहर का सब्जी केला का। दोस्तों पार्सल इसलिए मंगवा लिए कि दोपहर का चावल और सब्जी बच गया था। होता क्या था, थोड़ा मोड़ा चावल या सब्जी बच जाता था ना तो हम लोग को फेंकना पड़ जाता था, इसलिए बोले नहीं अब सब खा जाएंगे, बार बार खाना फेंकना ठीक बात नहीं। निकालो। हाँ चलिए ठीक है दोस्तों, खाना खाते हैं, फिर अपना सफ़र कंटिन्यू रहेगा। यहाँ से 60 किलोमीटर और बचा हुआ लोडिंग पॉइंट हम लोग का सुल्तानपुर। चलिए दोस्तों चलते हैं, गाड़ी लेके पंकज में खाना खा लिए, अब रेस्ट करेंगे। तो चलिए पहुंचा देते हैं, 40 किलोमीटर और है। दाना काट के चलो धीरे धीरे। गुड, सामने टोल प्लाजा है, पहले टोल प्लाजा में गाड़ी आराम से घुसाइए। तो चलिए दोस्तों सुल्तानपुर से लखनऊ वाला रोड बनारस वाला में घुस चुके हैं, और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर और है। वहाँ टोल टैक्स के पास में खड़ा करेंगे गाड़ी, क्योंकि वहीं से हम लोग का लोडिंग है। तो चलिए वहाँ से लोडिंग हो जाएगा, और कल सुबह हम लोग का लोडिंग में लग जाएंगे, क्योंकि देखिए ईद भी है। अगर नहीं आज रात में पहुँचते ना तो हम लोग का ईद में ही गाड़ी फंस जाता।
तो पहुंचाना ज़रूरी है, हम लोग को गाड़ी लोड कर लेना है कल, ना तो 2 दिन ऐसे ही गाड़ी मरा जाएगा हम लोग को ईद के लेके। तो ऐसे चलिए दोस्तों, आज रातों रात गाड़ी चला है और चला के देखिए पहुंचा दिए हैं टूल टेस्ट के पास। 2 बज गया है रात, तो ये देखिए पहुंचने वाले ही हैं हम लोग। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जय हिंद, जय भारत, रिस्पेक्ट टू ड्राइवर।